हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम आपके बीच में लगातार यूं ही बने रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स में पूरे किताब का आज हम निचोड़ देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स के संपूर्ण किताब के इंपॉर्टेंट टॉपिक को थोड़ा बता दीजिए, ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक है या नोट्स है हम उसमें टिक कर लें। ठीक है, इससे क्या होगी कि हमारी तैयारी भैया और भाई बेहतर से बेहतर तरीके से हो पाएगी। और ये बात सच है बच्चों, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण किताब से भैया 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक है ना? जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारे के सारे टॉपिक एक से बढ़कर एक हैं और सारे के सारे लाजवाब हैं। लेकिन कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको भैया हर हाल में देखना है, साथ ही हम वो भी बताते चलेंगे। ठीक है, उसको रेड से अपन मार्क कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई। पहला जो टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। अब देखिए, कूलाम का नियम आपका 3 नंबर में आता है जब डेरिवेशन तरीके से आता है, और भैया जब इसको केवल परिभाषा पूछता है तो 1 नंबर में आता है। तो इसको भी देखना आपको पड़ेगा। हम इसको मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज में नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ इतना है कि भैया आता है। ठीक है, अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब भैया इसमें एक चीज और भी ध्यान देना बच्चों, इसमें आपके 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। इसलिए भैया ये पूरे हमने 100 क्वेश्चन की सीरीज यहां तैयार की है, और इसे तैयार करने में काफी वक्त लगा, क्योंकि पिछले कई साल के क्वेश्चन पेपर को देखना पड़ा, तब जाकर के इसे तैयार किए हैं। हल्के में मत लेना, फिर से बोल दे रहे हैं। ठीक है भैया, अगला है वैद्युत बल रेखाएं। तो ये टॉपिक भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, नेक्स्ट है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यह टॉपिक भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, और नेक्स्ट है भैया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भैया ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्यारे बच्चों, और ये टॉपिक 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में भैया? तो 5 नंबर का टॉपिक है मेरे प्यारे रसगुल्लों, याद रखिएगा। चलिए भैया, अगर स्क्रीनशॉट करना हो करते चलिए। हो गया ना? आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, अच्छी और निरक्षीय दोनों भैया उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। जितना अच्छी है उतना निरक्षीय, ये भी 5 नंबर वाला ही टॉपिक है, और 100 में 100% पूछा जाने वाले ये सब टॉपिक होते हैं, याद रखना भैया। क्योंकि 7 सेट हर साल बनते हैं, इसीलिए किसी ना किसी एक में तो देगा डेफिनेटली। नेक्स्ट है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। तो भैया ये टॉपिक भी प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से, और इसको भी या तो 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स परिभाषा, मात्रक व विमा। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिभाषा इसका ज्यादा पूछता है। ठीक है, परिभाषा। और इसका जो विमा वगैरह वो तो डायमेंशनल जो फार्मूला है, और इसका जो मात्रक है वो बहुविकल्पी में आता है। अगला है कि गॉस की प्रमेय क्या है और इसका अनुप्रयोग। तो भैया ये टॉपिक भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और आपको वैसे भी पता होगा भैया, जो हमने एक महा मैराथन क्लास लाई है, सारे टॉपिक ये जो लॉन्ग वाले हैं सब के सब उसमें करवाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वैद्युत विभव तथा विभवांतर। इसको भी भैया आपको परिभाषा व मात्रक और साथ ही विमा आपको
देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट करते चलिए बबुआ, क्योंकि हमने बताया ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है भैया नेक्स्ट है कि बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव ये भी देखने को मिलता है कभी कभार। ठीक है, रेगुलर नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ इतना है आता है। और नेक्स्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षी स्थिति में विभव। हाँ इतना जरूर कहेंगे कि ये पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है भैया, याद रखना। नेक्स्ट है कि विभव प्रवणता की परिभाषा मात्रक व विमा। ठीक है, तो भैया विभव प्रवणता क्या है, इसकी परिभाषा मात्रक व विमा, ये भी क्वेश्चन काफी बार देखने को मिला है। और ये सब शॉर्ट वाले क्वेश्चन है जो 1 और 2 नंबर में किए जाते हैं। नेक्स्ट है समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और इसकी विशेषता तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, भैया ये भी इंपॉर्टेंट में रखेंगे अपन, क्योंकि ये भी देखने को मिला है, यहां तक कि प्रीवियस ईयर में भी आया है। लेकिन जो हम रेड से लिख रहे हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए भैया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो भैया ये टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां तक कि प्रीवियस ईयर में ही यानी 25 में ही पूछा गया है। अगला है धारिता की परिभाषा मात्रक व विमा। ये सब 1 से 2 नंबर वाले टॉपिक हैं, तो भैया ये तो डेफिनेटली आपको देखने ही पड़ेंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक, ये भी पूछा जाता है। और अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो भैया ये तो भैया कहते ना कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, तो भैया इस टॉपिक की जरूरत है वैसे समझ गए होंगे पेपर के लिए, है ना। तो ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना जरूर कहेंगे 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। यहां तक कि किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर आप उठाओ तो आपको कम से कम 1 से 2 सेट में तो मिल ही जाएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 25 का ही पेपर उठा के देख लो, आपको कम से कम 2 सेट में दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट है जो संधारित्र का संयोजन। तो इसका जो संधारित्र का संयोजन में भैया जो इसमें आता है ना श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, और उसके बाद एक जो होता है समांतर क्रम, समांतर क्रम, तो ये भी भैया पूछा जाता है। हालांकि इस पे न्यूमेरिकल ज्यादा चलता है, बट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्क्रीनशॉट करते चलिए। ठीक है, इसीलिए हम हट जा रहे हैं भैया कि आप स्क्रीनशॉट कर सकें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हालांकि देखिए ये भी गैप करके पूछा गया। जैसे अगर हम बात कर लें, ये 23 में आया था, 24 में नहीं आया, फिर 25 में आ गया था, 25 में पूछा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है भैया अनुगमन वेग तथा अपवाह वेग क्या है भाई, इसकी परिभाषा वगैरह आता है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अपन इंपॉर्टेंट रखेंगे। नेक्स्ट है धारा घनत्व, ये सारे के सारे 1 से 2 नंबर वाली परिभाषाएं हैं, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भैया अनुगमन ओम का नियम क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ये टॉपिक भाई बात कर ले, ये टॉपिक तो प्यारे बच्चों बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, 100 में 100% इसको तैयार करना पड़ेगा, और हमने इसको बहुत सिंपल तरीके से करवाया है भैया कि अनुगमन वेग के आधार पर जो ओम के नियम है, ओम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ, हो गया ना। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26 है कि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भैया कि विशिष्ट चालकता क्या है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और ये सब परिभाषा है, बस एक लाइन वाली, 1 से 2 नंबर की, ये तो आप टिक करके आराम से इसको तैयार कर सकते हैं, नहीं तो परेशान ना रहना। 1 नंबर वाले जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो हमने बताया भाई 50 क्वेश्चन बने, 60 क्वेश्चन बने, 70 बने, 1 नंबर वाला सब हम करवा देंगे, ठीक है, आपको ज्यादा सोचना नहीं। और अगला है वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्ति क्या है, तो ये भी भैया इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये भैया आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखना ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए ये जो होता है आपका ई बराबर क्या कहते हैं, आई बराबर ई अपान आर प्लस आर वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं भैया, अगला देखते हैं। हालांकि देखिए एक चीज ध्यान देना, भी जो नीचे बताया टर्मिनल विभवांतर वाला पिछले कई साल से, मतलब 1-2 साल से नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है आ जाए, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भले हमने लिख दिया है इसलिए क्योंकि पिछले 1-2 साल 3 साल से नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है आ सके। अगला है किरचॉफ का नियम, तो भैया किरचॉफ के नियम, इसको तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किरचॉफ का नियम। और अगला है भैया, देखिए ये सब लॉन्ग वाले हैं, आएगा तो ये भाई 5 नंबर में। अगला है व्हीटस्टोन सेतु क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये भी आता है तो 5 नंबर का, नहीं तो नहीं आएगा। और बायो सेवर्ट का नियम, ये भी भैया क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे रेगुलर बेस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे ही नहीं, जितना क्वेश्चन हम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, आप पेपर उठाओ दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला है कि किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया, ठीक, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट एम्पियर का परिपथीय नियम, तो भैया ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वाले पेज में जितने क्वेश्चन हैं, ये भी आएगा 5 नंबर में, इस वाले पेज में जितने क्वेश्चन हैं सबके सब दमदार वाले क्वेश्चन हैं भैया, याद रखिएगा बबुआ, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, और ये भी प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, ठीक है, और ये लॉन्ग वाला टॉपिक है, और ये भी आएगा तो 2 से 3 सेट में, और आता है, ऐसा ही नहीं है 2025 का ही उठाओ, चाहे 24 का पेपर उठाओ, चाहे 23 का उठाओ, अगर ना पूछा गया हो तब कहना, आप देख लो किसी भी साल का। अगला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलाघूर्ण, ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक, क्योंकि ये भी क्वेश्चन क्या है, रेगुलर पूछा जाने वाला है। अगला है चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता वगैरह को लेकर के क्वेश्चन यहां से आता है। और नेक्स्ट है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, परिभाषा किया जाता है। अगला भैया प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ, तो भैया ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहां से भी क्वेश्चन आता है, ये भी या तो 3 नंबर में या 5 नंबर में, जैसे 2025 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको भी भाई हमने प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय क्या है बहुत अच्छे से समझा है। 1 शॉट का जो मतलब मेगा शॉट का जो था महा मैराथन, उसमें भी देखा है, 1 शॉट में भी अच्छे से समझा है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, तो भैया ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। और नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखिए यहाँ पे दाएं और बाएं हाथ का, भाई दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम दोनों पूछा जाता है, ठीक है, जैसे पिछले साल बाएं हाथ का पूछा है तो हो सकता है दाएं का आ जाए। अगला है स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक,
और भैया ये भी टॉपिक जो है बात कर लें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और ये प्यारे बच्चों 3 नंबर में आता है, लेकिन 25 में एक सेट में ये 5 नंबर में आया था। ठीक है, न्यूमेरिकल ऐड कर देगा तब। अगला है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान व वर्ग माध्य मूल मान में संबंध, तो ये भी पूछा जाता है बट रेगुलर वाला क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है कि एलआर परिपथ तथा एलसीआर परिपथ, तो भैया ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है भैया वो है एलसीआर। एलसीआर सर्किट का बोलेगा प्रतिबाधा कलांतर के लिए और वोल्टता के लिए भैया क्या है फार्मूला लिखिए। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ, हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना व कार्य विधि। तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी रेगुलर किया जाने वाला क्वेश्चन है। 2025 में भी ये 2 से 3 सेट में आया था, 24 में भी देख लो 1-2 सेट में आया था, आप 23 का भी पेपर उठा के देखो 2 से कम 2 सेट में आया था। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 में 100% पूछा जाने वाला, और आता है तो भैया 5 नंबर में आता है, कभी कभार आ जाए 3 नंबर में, नहीं तो 5 नंबर का टॉपिक है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, रचना व कार्य विधि। ठीक है, बोले तो डायनमो, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ट्रांसफार्मर, लेकिन हाँ इसको भी अपन हम क्या है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाएगा वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है और इनकी विशेषताएं, तो ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है विशेषताओं में। अगला है प्रकाश का परावर्तन। देखिए ये अभी तक फर्स्ट का हो गया, अगर आप नोटिस करें तो जो पहले पार्ट का हमने महामैराथन देखा तो भैया क्वेश्चन लगभग आपको पूरे मिल रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर वाला वो छोड़िए, 1 नंबर वाला तो ऐसा है नहीं, बता रहे ना एक वीडियो में निपटा देंगे किसी दिन। बाकी ये चीज ध्यान दीजिए, अब यहां से सेकंड स्टार्ट होगा, यानी 50 क्वेश्चन तो लगभग यहां से अब 50 सेकंड से, तो 50 का भी 1 शॉट जल्द से जल्द होगा, परेशान नहीं रहना। अब देखिए भाई इसमें से क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन तथा इसका नियम। तो भाई जो गोली पृष्ठ पर जो परावर्तन है वो नया ऐड हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक, आगे देखेंगे भैया, नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, परिभाषा वगैरह में पूछता है। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, यहां से भी क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए, यहां से ये क्वेश्चन। और वैसे भी ये सब चीज तो आपने हाई स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रखा है। नेक्स्ट है कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। हाँ ये बात कर लें भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी केवल जानिए। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है, बाकी हम तो 1 शॉट में तो बताएंगे ही। और नेक्स्ट है कि पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए, जिसको लेंस मेकर का सूत्र कहते हैं भैया, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, लेंस मेकर का सूत्र। ठीक है, और ये चीज याद रखना भैया, ये लॉन्ग वाले हैं 5 नंबर वाले, और 5 नंबर वाले में आपका काम बहुत आसान है क्योंकि अथवा करके देगा मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो याद रखना आपके पास एक ऑप्शन होता है कि भैया हमको पहला ना है हम दूसरा कर सकते हैं, दूसरा ना है पहला कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी लॉन्ग वाले नीचे के 3 टॉपिक हैं। ठीक है भैया, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं भैया। अगला है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। ठीक है, देखिए कुछ टॉपिक इसमें कटे हुए हैं, बाकी ये हाँ आता, लेकिन इतना रेगुलर वाला नहीं है। ठीक है, नहीं भी देखेंगे काम चल जाएगा, इतना जरूर बता रहे हैं। अगला है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन का मतलब अपवर्तनांक का फार्मूला। तो भैया ये टॉपिक तो हम कतई इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये 5 नंबर वाला टॉपिक है और बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है भैया। और नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये भाई परिभाषा पूछा जाता है यहां से 1-2 नंबर में, वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता। नेक्स्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख,
और खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। देखिए भैया, ये किरण आरेख वाला तो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे इनको, क्योंकि इसमें से एक खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, एक तो फिक्स होता है कि एक तो आना ही आना है, प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाना होगा, ठीक है, कि किरण आरेख बनाइए। वन शॉट लाएंगे तो बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हो गया ना भैया, आगे चलते हैं। तो जैसे दो वहां बताए, एक अब इसमें भी है ना, कि परावर्ती दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। अगला टॉपिक है तरंगाग्र क्या है, इसके प्रकार। यहां से भी क्वेश्चन आता है, रेगुलर नहीं, लेकिन हाँ बीच में 1-2 साल गैप करके ऐसा आता है। अगला है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, ये भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट है भैया कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। तो भैया ये क्वेश्चन बात कर लें तो ये प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का टॉपिक, 5 नंबर का। भैया एक तो चाहे परावर्तन की व्याख्या, चाहे एक अपवर्तन की व्याख्या, 100 में 100% लिख कर ले लो भैया, बोल रहे हैं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो मतलब आएगा 100%, 100% क्लियर है, इतना याद रखना। तो जैसे एक परावर्तन की व्याख्या हो गया, दूसरा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। तो भैया इन दोनों में से याद रखना प्यारे बच्चों, चाहे तो परावर्तन की पूछे चाहे अपवर्तन की, भाई 2 अलग अलग सेट में ये टॉपिक याद रखना। किसी में हो सकता है परावर्तन आए, किसी में अपवर्तन, बट आएगा, श्योर है, फिक्स है। अब आपके किस्मत में कौन सा सेट है भैया, वो तो पेपर जब आएगा तभी पता चलेगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलिए भैया, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यतिकरण क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें। क्वेश्चन यहां से भी काफी आता है, व्यतिकरण क्या है और इसकी आवश्यक शर्तें। नेक्स्ट है कि व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता के लिए भाई फार्मूला, यहां से भी, बट उतना रेगुलर वाला क्वेश्चन नहीं है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। हाँ बात कर ले भैया यहां से, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। भाई 2025 में देख लो 100% कह रहे हैं, याद कर लेना भैया, 100% की बात कर रहे हैं, आया हुआ है। और उसके पहले भी उठाओ पेपर, उसके पहले चाहे 24 का, चाहे 23 का, चाहे 22 का, ये क्वेश्चन रेगुलर वाले हैं। नेक्स्ट है भैया विवर्तन तथा विवर्तन के प्रकार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना है कि देखना पड़ेगा। अगला है कि एकल झिर्री के कारण विवर्तन प्रारूप की व्याख्या। तो भैया ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसीलिए हमने बोल दिया ना कि जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अपन रेड यहां से कलर में लिख दे रहे हैं, ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट कर लो बबुआ। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का ध्रुवण क्या है। ध्रुवण में हालांकि बहुत सारे टॉपिक मतलब इसमें हटाए गए हैं, ठीक है। ध्रुवण परिभाषा और पोलराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के उत्पन्न करने की विधि का वर्णन, ठीक है, ये भी है, लेकिन रेगुलर वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ अगला है कि देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्ध्य व कार्यफलन की परिभाषा, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, याद रखना। इसमें से एक तो फिक्स है 100%, कोई ना कोई एक डेफिनेशन आएगा। नेक्स्ट है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो भैया ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ज्यादातर बच्चों ये 3 नंबर में पूछा जाता है, बट क्वेश्चन ऐड कर दे तो 5 नंबर, जैसे 2025 में ही देख लो 5 नंबर में पूछ लिया था, लेकिन ये 3 नंबर में ज्यादा आता है। अगला है दे ब्रॉगली या इसी को डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए भाई फार्मूला, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये सारे क्वेश्चन ध्यान देना, ये भी ये 3 या फिर 5 नंबर में आएगा। सारे क्वेश्चन ये रेगुलर वाले हैं जो हम रेड में लिख रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए बबुआ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत। तो भैया ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ज्यादातर 3 नंबर में आता है, कभी कभार 5 नंबर।
और ये 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, इतना भी याद रखना। 2025 में इसको 5 नंबर में पूछ लिया था, तो भाई आपका ही फायदा है ना। 3 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में आ जाए तो आपका फायदा है। ठीक है, अगला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे भाई प्रीवियस ईयर में अगर ज्यादातर अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत पूछा है तो अब की बात संभावना इनकी बन जाती है, और वैसे ये हर साल वाले हैं, हर साल पूछते हैं। बस ये है कि भाई हमने बताया ना, सेट बदल जाएगा, साल बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलेगा। ठीक है, अगला है बोहर का परमाणु मॉडल। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट वाले हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 5 नंबर में आता है। इसमें लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड जो श्रेणियां होती हैं। और नेक्स्ट है समभारिक, क्या कहते हैं, समस्थानिक, समभारिक तथा सम न्यूट्रॉनिक। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, परिभाषा ही है भले, लेकिन रेगुलर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक पानी पी लें थोड़ा। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है भैया, कि नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषता। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, लेकिन नाभिकीय बल क्या है, इसकी विशेषताएं। मतलब ऐसा है कि कभी कभार 1-2 साल गैप हो जाता है, लेकिन आता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, हाँ इसको पूछा जाता है। इसको तो भैया हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे। ठीक है, यहां से एक एएमयू की परिभाषा ऐसे बोल देगा कि एक एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट है भैया कि द्रव्यमान क्षति क्या है। सब ये छोटे वाले टॉपिक हैं, तो भैया आया हुआ है 25 में ही, देखो आया है। अगला है बंधन ऊर्जा क्या है, ये भी क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, उसके बाद भैया नाभिकीय विखंडन क्या है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये अक्सर 3 नंबर वाला है, नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि नाभिकीय संलयन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन ये दोनों साथ चलते हैं, और ये भैया 3 नंबर में आता है। अगला है सौर, यहां पे ऊर्जा, ध्यान देना, सौर ऊर्जा तथा इसका सोर्स क्या है। तो ये मतलब बहुत पहले कुछ क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंडिंग में हुआ करते थे, बट अब उतना ज्यादा नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, यहां से भी क्वेश्चन आता है, बट रेगुलर वाला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड क्या है, या फिर ठीक है ये भी पूछा जाता है, लेकिन इससे भी जो ज्यादा पूछा जाता है वो ये कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की परिभाषा। ठीक है, इसकी व्याख्या तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, और ये लगभग हर साल किसी न किसी सेट में दिखाई देता है, 3 नंबर में आता है। 2025 का ही पेपर उठाओ, ये क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, याद रखना भैया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भैया पी टाइप अर्धचालक क्या है। ठीक है, पी टाइप अर्धचालक आएगा 1 नंबर में जब परिभाषा के लिए करेगा। एन टाइप अर्धचालक क्या है, इसको भी परिभाषा करेगा तो 1 ही नंबर में। पीएन संधि डायोड क्या है, जब आएगा तो 1 या 2 नंबर में आएगा। ठीक है, अवक्षय परत क्या है और विभव प्राचीर, ये भी जब पूछा जाएगा 1 या 2 ही नंबर में। और या फिर एवलांस भंजन क्या है, आएगा तो 1 या 2 ही नंबर में। तो ये जो टॉपिक हैं यहां से सारे टॉपिक ये परिभाषा वाले हैं। अब जो लॉन्ग में इस चैप्टर से, यानी सबसे लास्ट वाला चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां तथा संधि डायोड जो है, वहां से लॉन्ग में क्या आते हैं, चलिए वो देखते हैं। अब देखिए भैया लॉन्ग में क्या क्वेश्चन किया जाता है समझते हैं। लॉन्ग में आएगा पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट ही क्या भैया, ये 100 में 100% पूछे जाने वाले हैं, याद रखना।
अगला है पीएन संधि डायोड का, भाई इसको अग्र अभिनत, ठीक है, और इसको भाई पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत कहेगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने बताया ना भैया, ये भी 100% पूछा जाने वाला है। ये सब टॉपिक ऐसे ही है। ये आता है तो 3 नंबर में आता है, ठीक है ना। ये दोनों आएगा भैया, तो आएगा तो जनरली हमने बताया ये 3 नंबर में आएगा। अगला है कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जब भी आता है भैया लॉन्ग में आता है 5 नंबर में, और फिक्स है, ये एकदम फिक्स वाले टॉपिक हैं, कोई ऐसा साल नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे, जैसा कि एक था भैया जेनर डायोड, फोटो डायोड आपका एक, उसके बाद जो सौर सेल वाला था, उसके बाद फिर था इसमें एक परमाणु भट्टी थी, ठीक है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक थे जिनको हटा दिया है। एलईडी था, उनको हटाने के बाद इसमें बचा क्या, 1-2 टॉपिक है, यही तो लॉन्ग बचे हैं। अब यही नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, इसीलिए कह रहे हैं फिक्स होता है। अगला है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमने बताया ना भैया 5 नंबर में फिक्स होता है। 100% बोल रहे हैं, याद रखना 100% वाले, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि भैया जब फिक्स है यही आना है तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। अगला है भैया कि संधि डायोड का परिपथ, यानी परिपथ भी पूछ लेता है, बहुत आसान सा है। हालांकि जब ये आता है तो ये तो 1 से 2 नंबर वाला है। तो ये आपके फिजिक्स के संपूर्ण किताब से 100 ऐसे टॉपिक हैं, अगर जिनको आपने तैयार कर लिया तो 90+ तो लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। इसके साथ अब न्यूमेरिकल ऐड है भैया, न्यूमेरिकल का भी 1 शॉट लाएंगे, याद रखना, ठीक है। बाकी ये टॉपिक आपको हर हाल में देखने होंगे। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। अगर आपको इससे रिलेटेड केमिस्ट्री का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।